welcome back. If you're new here, my name is Amra. I create similar content every week, so make sure to subscribe. Also, make sure to click on the bell icon next to the subscribe button so that you may be notified each time I upload a new video. Today's video is on violence against women, but it's a bit different from the videos that I've made previously on violence against women. If you haven't seen those, I will link some up above. I'll also link the playlist down in the description box. Today's video is about a Pakistani woman who happens to be a housemaid. She's going to tell us her personal story at home, not at work. This video is not about what happens with maids at work. This is her personal story about how her husband was violent towards her and how she was treated by her in-laws. Please don't confuse it with maids at work. I will be doing a special segment on what happens with maids at work in Pakistan, especially child maids. So let's go and watch what she has to say. अम्मी अब्बू के घर मुझे किसी ने ना मारा ना पीटा ना कुछ कहा. मैं बहुत लाडली थी अम्मी अब्बू के घर पे. तो अब्बू चौकीदार थे, तो अम्मी काम करती थी लोगों के घरों पे. हम लोगों को कुछ भी नहीं से कहते, खाने पीने के लिए अच्छा देते थे. अच्छा, मैं तीनों बहनों भाई से मतलब छोटी थी, तो मेरे से बहुत प्यार करते थे. बड़ी बहन की शादी होगी, फिर दोनों भाइयों की भी होगी. मैं 14 साल की थी, मेरे अब्बू ने मेरी शादी कर दी थी. किसी ने नहीं सब पूछा, ना अब्बू ने पूछा था ना अम्मी ने पूछा था. 14 साल की थी उस टाइम, मतलब किसी बात का भी नहीं सब पता होता. बल्कि कारी साहब 2 दफ़ा आए थे, 2 दफ़ा वापस चले गए थे. तो मेरे अब्बू कहते थे मैं गरीब हूँ, तो इस वजह से मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ. फिर मेरी शादी कर दी ने. फिर मैं जब उनके घर गई तो मुझे सास मेरे साथ लड़ाइयाँ करने लगी. ससुर तो खैर नहीं से बोलते, और मतलब सास बहुत तंग करती थी. मियाँ को कहती थी, मियाँ कहते थे खैर कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर दो. तो मैं मियाँ उस टाइम बहुत अच्छा था, मैं कहती थी चले खैर कोई बात नहीं. फिर जब मेरी बेटी पैदा हुई, 1 साल बाद पैदा हो गई थी ना, जब मैं 14 की थी, 15 की हुई थी, मेरी बेटी पैदा हो गई थी. तो 20 दिनों की थी. मुझे अपनी भाभी के घर गया है, तो मैं सामने बैठी थी सहन पे. तो उधर से अपनी भाभी ने कहा सही हमें देख रही, हम दोनों बैठे हैं अकेले, तो इस वजह से देख रही है हमें. तो इस वजह से मेरे मियाँ को गुस्सा आया, कि उसने कहा तो गुस्सा आ गया, तो आके मुझे बहुत मारा है मियाँ ने. तो मैंने भी कहा, मैं अम्मी के घर जाऊँगी. मुझे अम्मी के घर छोड़ के चला गया गुस्से से. दूसरे दिन आया अपनी बहन बड़ी को लेके, और खुद ही मेरे अब्बू अम्मी की मिन्नतें करने लगा. अब्बू ने कहा नहीं मैं तलाक लूँगा. उन्होंने कहा कि मैं जेवर ही मेरी बेटी का भेज दिया, तो मैं इससे तलाक ले लूँगा. ना इसका घर है तो ना कुछ है, ना कारोबार है, तो मतलब दिहाड़ियाँ ही लगाता है, काम करता है, और कुछ भी नहीं इसको. तो मुझे नहीं सब पता, तो मैंने इससे तलाक लेना चाहता है. 8 दिन लोग आते थे मांगने के लिए पैसे, तो मैंने कहा मैं क्या दे दो. फिर मैंने दे दिया. अंगूठी और झुमके थे वो मैंने दे दिए थे. तो उससे बाद फिर तो बस उससे बाद फिर मुझे मियाँ जो ही बात होती थी तो कमरा बंद करके खूब मारता था. सोटियाँ लकड़ियाँ सारा कुछ मारता रहता था. कोई बात ना मैं डर से करती थी, ना मुझे कोई पता होता था, बस डरती रहती थी हर टाइम. फिर बेटा मेरा बात पे पैदा हुआ, तो बेटे की वजह से बस कोई खुशी नहीं हुई किसी को भी, ना कोई ऐसी कोई बात. तो एक वहम सा उसके दिल के अंदर जो भी गुजर जाता था, कहता था ये इसके बारे कोई आया है. ये तो किसी से बात करती थी तभी कहता था ये इसके साथ क्यों बात कर रही हो. रास्ते पे कोई मतलब लोग आने जाने होते थे तभी देखता था, कहता था ये तुम्हारे लिए आ रहे हैं पीछे पीछे, तुम्हारे लिए जा रहे हैं पीछे पीछे, तुम्हारे से बातें कर रहे. तो मैं किसी से भी नहीं बात करती थी. मैं तो हर टाइम अपनी मतलब परेशानी पे रहती थी. कोई बात नहीं थी, किसी किस्म की कोई बात नहीं थी. फिर तभी मुझे लड़ाइयाँ झगड़े करता रहता, ना कोई सुनता था, ना कोई मतलब ना किसी को मैं पहचानती थी. फिर उससे बाद जा तो बस मैं खुद काम करना शुरू कर दिया. लोगों के घरों का काम किया. मैं यहाँ लड़ाई करता था, तो इस वजह से नहीं सब पैसे नहीं सब देता, होते ही नहीं से, गरीब थे, यहाँ कर्जा बहुत था. इस वजह से फिर मैंने काम शुरू कर दिया. माँ बाप को एक दफ़ा बताया था, तो उन्होंने कहा था हम लोग तलाक ले गए. फिर मैं अब्बू हर टाइम टेंशन पे रहते थे, अम्मी भी रहती थी. फिर मैंने कुछ भी नहीं सब बताया उन लोगों को. जो भी होता था रो धो के उठ खड़ी हो जाती थी, कहती थी क्या कोई बात नहीं. तो ये अल्लाह का शुक्र है, मैं जिसके घर काम करती थी वो मुझे अच्छे मिलते थे. लोग मदद अमदाद करते थे, हर बात करते थे. मेरी 6 बेटियाँ की शादी उन्होंने कराई है. 4 बेटियों की बाजी ने शादी कराई है, बेटे की कराई है, सारा कुछ किया है बाजी ने.
बस आज तक काम ही कर रही हूँ। क्या करें, अभी पिछले दिनों पे इतना सख्त बुखार था, तभी मैं जा रही थी काम पे चली गई थी। क्या करें, माशाल्लाह 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। बेटे के भी आगे 4 बेटियां हैं, बेटे 2 मर गए उस बेचारे के। तो वो खुद माम का काम करता है, इतना कुछ भी नहीं होता जो वो मुझे दे बेचारा। छोटा है वो, अभी तक बेला ही है, कोई काम नहीं उसका। भाई बीवी की बगैर गलती से मारो कुछ को तो ये तो इंसान को गुनाह होता है। गुनाह कोई समझे तो तब होता है ना। अगर बीवी बोलने वाली होए तो आगे से बोलती हैं, मारती हैं, गालियां देती हैं, वापस देती हैं मियाँ को गाली। अगर ना जो बेवास होए या अपने माँ बाप की इज्जत से देखे तो वो कुछ भी नहीं कहती। वो कहती ठीक है मुझे मारो पे, तो मैं कुछ भी नहीं कहती। कहते थे मुझे, बहुत लोग कहते थे भाग जाओ या बच्चे छोड़ दो चली जाओ, ये इस मियाँ से क्या गुजारा करना है, ये सारी ज़िंदगी आपको दुख ही देता रहा, दुख ही देता रहा। तो मैं कहती थी नहीं, मैं जिधर मुझे भाई ने और अब्बू ने दे दिया मैं उधर ही गुजारा करूँगी, मैं किसी के पास नहीं जाती। जिधर भी जाऊँगी उधर ही मियाँ ही होएगा ना, तो चाहे अच्छा है बुरा है यही मियाँ ही है। मैं इस वजह से अपने अम्मी अब्बू के भाइयों की इज्जत से पीछे फिर मैं इसी के साथ गुजारा। मैं तो कहती है जो बेफजूल मियाँ अपनी बीवी को डांटे, कपड़े की ना पूछे, जूती की ना पूछे, सिर्फ और कोई बात करता रहे, तो मैं तो कहती हूँ वो हर टाइम उस मियाँ को मैं कहती हूँ ऐसी कोई अल्लाह ताला उसको कोई जहर की कोई दुआ दे जो वो मर ही जाए तो बिल्कुल अच्छा होता है। If you like the video, please make sure to give me a thumbs up and don't forget to subscribe if you haven't already. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye.